तिहारा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा। तिहारा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तिहारा तारण हारा कब मंगलम भगवान वीरो मंगलम तो मंगलम। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल ओ मेरा मन बड़ा चल है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट लो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। वाणी जग मैया जन्म दुख में नरेंद्र शाही ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी से शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, मुनि श्री विश्वास सागर जी, महामुनित्रय अत्र अवतर अवतर समोस्त आवाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठे ठेठे आप बढ़ाया है स्वाभाविक शीतलता का घात कराया है। अर्पित गुरुवर चरणों ये बलिया गिर चंदन में तो गुरुवर मेरा ये भव का क्रंदन। जिसमें भवताप न हो वो वैभव मिल जाए। तुम रत्नेन्द्र धारी हम रत्नेन्द्र चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी से शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, मुनि श्री विश्वास सागर जी, महामुनिन्द्रय संसारता विनाशनाय चंदनम निरपामते। अब तलक विवाह पूज्य भावलिंगी से शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, मुनि श्री विश्वास सागर जी, महामुनिन्द्रय अक्षय पद प्राप्त है हस्तम निरपामते। निष्काम आत्मा का स्वामी हो है गुरुवर। मैं ब्रह्म के वश होकर भटका हो मैं दर दर। निज परम ब्रह्म चेतन रस का रस पान करूं शैलेशी अवस्था को पाने में भाव भरूं। ये पूछो तुम्हें अर्पित मम काम विनश जाए। तुम रत्नेन्द्र धारी हम रत्नेन्द्र चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी से शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, मुनि श्री विश्वास सागर जी, महामुनिन्द्रय काम बांध विन्वशनाय पुष्पम निरपामते। निचिदानंद रस का मैं पूर्ण समुंदर हूँ। गुरुवर अनंत बल का मैं स्वामी अंदर हो। ये शुदा की बीमारी भव भव भटकाती है। जितना मैं तप्त करूं ये बढ़ती जाती है। ये शुदा न जाने को नैवेद्य चरण लाए। तुम रत्नेन्द्र धारी चाहे ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी से शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, मुनि श्री विश्वास सागर जी, महामुनिन्द्रय क्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यम निरपामते। मोह अंत बना गुरुवर पर में ही भरमाया। निज पद का है गुरुवर ने भेद समझ पाया। ये दीप समर्पित है मोह आदि नशाने को। नित्य की चैतन्यमयी परिणति प्रगटाने को। आशीष ही देना यह मोह मिल जाए। तुम रत्नेन्द्र धारी हम रत्नेन्द्र चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी से शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, महामुनिन्द्राय मोहांधकार में नाना दीपम निरपामते। जब कर्म उदय आए धारी ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी, मुनि श्री विव्रत सागर जी, मुनि श्री विश्वास सागर जी, महामुनिन्द्राय
अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामते संयोग सजा करके शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनि श्री विश्वास विव्रत सागर जी मुनि श्री विश्वास सागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामते स्वाहा अर्घावलियों की है सातत अनंत पद बिने भव भव में दुख पाया सुख पाने पद पाए पर सुख न कहीं पाया अक्षय स्वातम पदगा अक्षय सुख मिल जाए दे हरि हम दे चाहे ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संशमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनि श्री विश्वास सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ प्राप्त है अर्घम निर्पामते दर्शन ज्ञान चरित्र शुभ तपोर वीर्य जा पूरी दृढ़ता से करे पालन पंचाचार मन वचन को गुप्त कर आत्म करे विहार अशुभता शुभ चारा शुद्ध का करे विचार सत्य अहिंसाशील हो परिग्रह का त्याग चौर्य आदि महाव्रतों से चेतन श्रृंगार क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोचित त्याग किंचन संयम धर्म ब्रह्मचर्य अनुराग तरुणाई में ही लगी अच्छी संयम राह विषय भोग भोगे नहीं किया विवाह विषय भोग संसार से जागा विरक्त भाव गुरु विराग को पा लिया जैसे शीतल छाव गुरु विराग में कर लिया मात पिता का दर छोड़ना मेरा केश आप धारण किया विमर ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी शमनाचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनि श्री विश्वास सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पर प्राप्त है जयमाला पुनर्गम निर्पामते गुरुवर के पावन गुणों की हम अपने शीश चढ़ाते हैं पुष्पांजलि चिपामी सभी अपने स्थान पर कृपया बैठे दोनों नेत्रों को बंद करेंगे चित्त परमात्मा का स्मरण करेंगे हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विश्वभोजिना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथमंगलम् राणं शरणं मे दर्शनं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो राग में तुम नहीं द्वेष में तुम नहीं ना विभावों में तुम क्लेश में तुम नहीं पालिया आपने आप में आप धन
जब बोले देवदेव का श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आप लोगों को ऊर्ध्वगमन करना है कि अधोगमन करना है? मुझे शब्दों से नहीं सुनना, आपके हाथों की स्थिति बताएगी कि आपको ऊर्ध्वगमन करना है या अधोगमन करना है। जब देवदेव का श्री शाननाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक का श्री महावीर स्वामी की, परम पूजनीय बाबली संत राष्ट्रों की समाचार गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज की, जिनागम परम पूज्य मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज की, जिनागपन एक ही नारा एक ही पद, समस्त आचार्य संत की नमोस्तु भगवान। परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं भी राग द्वेष मोह क्षोभ के परिणाम से रहित अपनी शुद्ध आत्मा में रमण किया करते हैं, और हम शिष्यों के लिए भी उसी एक निर्विकल्प टंकोत्कीर्ण स्वभावी आत्मा का उपदेश दिया करते हैं। उन पूज्य गुरुदेव से जो कुछ प्राप्त हुआ है वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। कौन है तू क्या है तेरा, किसको कहता है मेरा? कौन है तू क्या है तेरा, किसको कहता है मेरा? जब तक आत्म ज्ञान नहीं तब तक जग में है फेरा। जब तक आत्म ज्ञान नहीं तब तक जग में है फेरा। सूरी विमर्श सागर हो, सूरी विमर्श सागर आज हमको बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयदु जिनागम पंथ हो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। अभी कुछ दिनों पहले दोपहर की क्लास चल रही है 6 ढाला की, उसमें एक लाइन आई थी, जग जाल भ्रमण को देव त्याग अब दौलत निज आत्म सुपा। जग जाल भ्रमण को देव त्याग, इस जो जग है, जो ये जाल है, इसको त्याग दो, नष्ट कर दो। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये जाल है क्या जिसको नष्ट करना है? आखिर ये जग है क्या जिसको नष्ट करना है? क्योंकि ये हम सब लोगों ने बात सुन रखी है कि तीर्थंकर भगवान अपना संसार नाश कर देते हैं। इस संसार को तीर्थंकर भगवान नाश कर देते हैं और तीर्थंकर भगवान 24 होते हैं। तो यानी कि ये जगत, ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जग जो हमें दिखाई दे रहा है, कितनी बार नष्ट हो चुका है? 24 बार नष्ट हो गया। और तीर्थंकर भगवान तो 24 ही होते हैं, लेकिन जितने भी सामान्य केवली आदि होते हैं वे तो कोड़ा कोड़ी में होते हैं। जब आप शिखर जी के पहाड़ पर जाते हो और एक एक भगवान की वंदना करते हो, एक एक टोंक पर पहुंचते हो, तो बोलते हो इस कूट से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ मुनराज मोक्ष पधारे, उनके चरणों में अनप प्राप्त है अघम निमामती। तो बात बताओ, 24 तीर्थंकर भगवान, 24 बार यह लोक नष्ट हुआ, संसार नष्ट हुआ, और अनंतानंद केवली भगवंत, उनके द्वारा यह संसार नष्ट हुआ। फिर भी गजब की बात है, आज भी ये संसार है।
इतनी बार ये संसार नाश को प्राप्त हुआ, उसके बाद भी आज ये संसार है, तो बड़ा गजब लगता है। विचार करो। और फिर एक बात और भी आती है कि अगर तीर्थंकर भगवान ने इस संसार को नाश कर दिया, इतने पूरे 14 राजू का संसार नाश कर दिया, तो हिंसक कितने हो जाएंगे वो। जहां पर एक जीव की विराधना, एक जीव की हिंसा करने पर ही जीव को हिंसक कह दिया जाता है, और फिर तीर्थंकर भगवान ने तो पूरा का पूरा संसार नाश कर दिया, तो उनसे बड़ा कोई हिंसक कहलाएगा क्या। फिर तो यही कहानी हो गई जो अन्य स्थानों पर होती है कि वहां पर एक भगवान संसार बनाता है, दूसरा चलाता है, तीसरा नाश कर देता है। त्रिदेव की कहानी चलती है, तो वहां पर भी संसार नाश करने वाला वो भी भगवान कहलाता है। तो फिर जैन दर्शन में भी फिर तो संसार को नाश कर रहा है, इतना बड़ा हिंसक है, उसके बाद भी उसको तीर्थंकर कहा जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि उन्होंने संसार का नाश किया, ये बात तो पक्की है, समझे ना। उसने संसार, भगवान संसार नाश करते हैं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि हर शास्त्र में आता है कि तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान अपने संसार का नाश करते हैं, लेकिन फिर वो संसार ये वाला संसार नहीं है। क्योंकि ये वाला संसार अगर उन्होंने नाश किया होता, और तीर्थंकर जैसे बलशाली अगर इस संसार को नाश करते, उनमें शक्ति तो पूरी है, लेकिन तीर्थंकर भगवान ने जन्म से इतनी शक्ति होती है कि पूरा का पूरा जम्बूद्वीप पलट दें। और फिर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, तो उनके पास ऐसी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, तीनों लोगों के देवता उनके अंडर में हैं, तो पूरा संसार नाश कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नाश किया होता तो आज हम तुम नहीं दिख रहे होते, पर हम तुम दिख रहे हैं इस संसार में। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने संसार नाश तो किया, लेकिन यह संसार नाश नहीं किया। इस संसार के अलावा कोई दूसरा संसार है जिसको उन्होंने नाश किया। वो दूसरा संसार कौन सा है? हमारा घर परिवार, वो भी तो हमारा संसार है। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारे रिश्तेदार, क्या है ये सब? तुम्हारे संसारी तो हैं। इन्हीं संसारी रिश्तों के बीच में तो तुम उलझे रहते हो। कभी भी जीवन में इन रिश्तों से बाहर, अपने घर परिवार से बाहर, अपनी फैक्ट्री दुकान से बाहर कभी निगाह दौड़ा ही नहीं पाते। इस संसार में रोकने वाला तुम्हें कौन है? यही तो सब चीजें हैं। तो फिर तुम्हारा संसार क्या कहलाया? ये 4 गतियां, 84 लाख योनियां, ये तुम्हारा संसार कहलाई। तो तीर्थंकर भगवान ने इसी का नाश किया। पर मैं एक बात और बता दूं, ये 4 गतियां, 84 लाख योनियां, ये संसार में हैं, पर ये संसार नहीं है। अगर आप संसार में रहोगे राजीव भैया, तो आपको 4 गतियों में से एक गति प्राप्त होगी, 84 लाख योनियों में से एक योनि प्राप्त होगी, लेकिन आप संसार में रहोगे तो प्राप्त होगी। लेकिन अगर संसार में ही नहीं रहे, तो ये 4 गतियां, 84 लाख योनियां मिलने वाली नहीं है। तो फिर ये 4 गतियां, 84 लाख योनियां संसार नहीं है, ये संसार में है। फिर संसार क्या है? जिन कारण से ये 4 गतियां, 84 लाख योनियां मिलती हैं, ऐसे 8 कर्म, ये तुम्हारा संसार है। जिन 8 कर्मों के कारण कभी तुम्हें नीच कुलों में पैदा होना पड़ता है, कभी उच्च कुलों में पैदा होना पड़ता है, कभी अशुभ नाम कर्म का उदय होता है, कभी शुभ नाम कर्म का उदय होता है, कभी ज्ञानावर्णी का तीव्र उदय होता है, कभी मंद उदय होता है। ये सब क्या है? तुम्हारा संसार है। अब विचार करो, तुम्हारे यहां संसार 8 कर्म है, तुम्हारे शत्रु 8 कर्म है, लेकिन तुम्हें अपने शत्रु अभी तक कहां कहां दिखाई देते हैं?
किस किस को अपना शत्रु मान रखा है। लेकिन जब तुम्हारा संसारी 8 कर्म है तो शत्रु कहां पे रहेंगे, कौन कहलाएंगे, 8 कर्म शत्रु कहलाएंगे। ना तो ये जगत दिखाई देने वाला जगत तुम्हारा संसार है और ना इस संसार में दिखाई देने वाले व्यक्ति तुम्हारे शत्रु हैं। बात समझ में आ रही है? अभी तक हमें शत्रु बाहर दिखाई दे रहे थे, फिर शत्रु इन पर्यायों में, इन योनियों में दिखाई दे रहे थे। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बेटा अपनी दृष्टि को थोड़ा सा अपने अंदर लेकर आ, और जब तू अपने अंदर लेकर आएगा अपनी दृष्टि को, तब तुझे जो बाहर फैले हुए चारों तरफ शत्रु दिखाई दे रहे थे, ये शत्रु कहीं बाहर नहीं दिखाई देंगे, अपने ही अंदर दिखाई देंगे। अभी तक तो इस जीव ने दूसरों को शत्रु मान रखा है। मेरे ही 8 कर्म मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, मेरे ही 8 कर्म मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, ये इस जीव को ख्याल ही नहीं आ रहा। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो उससे 2 ही संबंध बनाता है, या तो मित्रता का संबंध बना लेता है या शत्रुता का संबंध बना लेता है, या तो जीव के प्रति राग करता है अथवा द्वेष करता है। लेकिन एक बात ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई तुम्हारे साथ मित्रता भी कर रहा है तो उसमें 2 ही कारण हैं, या तो उसका तुम्हारे प्रति कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, या फिर तुम्हारा स्वयं का पुण्य कर्म उसको प्रेरणा दे रहा है, इसलिए वो तुम्हारे साथ मित्रता कर रहा है। और जब तुम्हारा कर्म उसे मित्रता करने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम्हारा ही कर्म उसके तुम्हारे साथ शत्रुता करने की भी प्रेरणा दे रहा है। इसलिए जो हमें इस जगत में शत्रु और मित्र दिखाई देते हैं, जबकि आचार्य भगवान कहते हैं ये मित्र शत्रु कहां छुपे हुए हैं, तेरे ही भीतर छुपे हुए हैं। लेकिन जीव अपने भीतर नहीं देख पाता। जैन दर्शन, जैन धर्म हमारी दृष्टि को हम तक खींचता है। अभी तक हमारी दृष्टि बाहर है। जैसे व्रत होता है ना, गोला, अभी तक आत्मा उसके केंद्र बिंदु पर है। हर जीव केंद्र से परिधि की तरफ दौड़ रहा है। जितना दूर तक दौड़ता है उसका गोला उतना ही बड़ा होता जाता है। केंद्र से जितनी दूराई तुम्हारी होगी, गोला उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा गोला है, जितना बड़ा तुम्हारा साइकिल है, उतना ही बड़ा तुम्हारा संसार है। तुम्हारे साइकिल में अगर 100 लोग आ जाते हैं तो 100 लोगों में से कुछ तुम्हारे मित्र बन जाते हैं, कुछ शत्रु बन जाते हैं। तुम्हारा साइकिल और बड़ा हो जाता है, उसमें 200 लोग आ गए, अब 200 में से तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या शत्रु बन जाएंगे। और बड़ा हो गया, 300 लोग आ गए। जितना बड़ा बड़ा तुम्हारा साइकिल होता जाएगा, तुम्हारे उतने ही अधिक राग द्वेष होते जाएंगे। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारा साइकिल कितना सा था? बिल्कुल छोटा सा था, मम्मी और पापा। इससे बड़ा साइकिल में कोई आता ही नहीं था। तो किसी के प्रति राग द्वेष होता था क्या? नहीं होता था। जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा सा केंद्र से और आगे आए, अब साइकिल बड़ा हुआ तो फिर परिवारी जन आने लगे। अब परिवारी जनों में मामा अच्छे लगते हैं, चाचा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मामा टॉफी दिलवा देते हैं, चाचा नहीं दिलवाते। क्या हुआ? जैसी साइकिल बड़ा हुआ, राग द्वेष प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा साइकिल और बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज में जाने लगे, और अब जो क्लास के मित्र, क्लास में स्टूडेंट थे, वो तुम्हारे साइकिल में आ चुके हैं। इसलिए कुछ बच्चों के साथ तुम्हारी मित्रता हो जाती है, कुछ के साथ शत्रुता का भाव हो जाता है। जितना जितना तुम्हारा साइकिल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तुम नहीं बढ़ते। हम क्या कहते हैं? हम इतने बड़े हो गए। क्यों मोहित जी, आज कितने बड़े हो गए तुम? आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है मोहित जी का। पर मोहित जी, तुम इतने बड़े हो नहीं गए, तुम इतने छोटे हो गए। लेकिन बड़ा है तो क्या बड़ा है? तुम्हारा साइकिल बढ़ गया है। हमारी
दिन प्रतिदिन हमारी आयु तो छोटी होती है, लेकिन जो हमारा साइकिल है वो बढ़ता जाता है, और जितना वो बढ़ता जाता है उतना ही हमारा संसार बढ़ता जाता है। अगर इस संसार का नाश करना है तो परिधि से केंद्र पर आना पड़ेगा। अभी तक उल्टा काम चल रहा है, केंद्र से परिधि की तरफ भाग रहे हो, इसलिए वो साइकिल बढ़ता जा रहा है। और जब परिधि से अगर अपने केंद्र की तरफ आओगे तो नियम से तुम्हारा वो साइकिल छोटा हो जाएगा। इतना ही काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं अगर तुम्हें इस संसार को नाश करना है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो आज तक किया है अब वो मत करो। इस संसार से निकलने का, इस संसार को साइकिल को छोटा करने का सूत्र देते हैं कि जो बेटा आज तक किया है पहले तो वो मत करो, वो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, संवर हो जाएगा। आचार्य भगवंत ने 7 तत्वों का वर्णन किया है, जीव अजीव, आश्रव वन, संवर, निजरा और मोक्ष। जीव आप हो, अजीव जो तुम्हें ये पूरा का पूरे अपने रिश्तेदार नातेदार जो कुछ संसार में दिख रहा है सब अजीब है, और इनके निमित्त से क्या हो रहा है, कर्म तुम्हारी आत्मा में आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है इसके, और जो कर्म आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, तुम्हारी आत्मा से बंध को प्राप्त हो रहे हैं, बंध तत्व हो गया। अब आचार्य भगवान कहते हैं सबसे पहले क्या करो, संवय करो, रोको, कर्मों को रोको। तो रोकने का सूत्र क्या है, जो आज तक किया है उसको मत करो। आज तक क्या किया है, बस अपना साइकिल को बढ़ाया है, तो उस साइकिल को बढ़ाना रोक दो, क्या हो जाएगा, संवर हो जाएगा। संवर होने के बाद फिर आचार्य भगवान कहते हैं जो आज तक किया है अब उससे विपरीत करो, बिल्कुल उल्टे चलो। पर उल्टे चलो का मतलब सीधे चलो, क्योंकि उल्टे तो आज तक तुम चले ही हो। कई लोग हमारा जैसे हम लोग वहां पे आचर्या के लिए जाते हैं और लौट के आ रहे हो तो हमारा कमंडल आप लोग पकड़ लेते हो, और कभी कभी टोंटी आगे कर लेते हो और फिर चलते रहते हो। तो हम कहें कि थोड़ा सा घुमा के पकड़ लो, तो दूसरा व्यक्ति जो हमारे साथ चल रहा होगा वो क्या कहेगा, भैया कमंडल उल्टा पकड़ लो। तो भैया उल्टा मत पकड़ो, उल्टा तो पकड़े हो, अब सीधा पकड़। तो ये हमारे साथ विडंबना है कि हम पहले से ही उल्टे चल रहे हैं, और फिर अगर कोई सीधा चलाना भी चाहता है तो अपन क्या बोलते थे, अब उल्टे चलना है। तो तुम्हारी लैंग्वेज में आचार्य भगवान समझ जाते हैं कि बेटा ठीक है, पहले जो कर रहे हो उसको करना रोक दो, बंद कर दो, और फिर अब जो कर रहे हो उससे उल्टा करो। उल्टा करो यानी कि सीधा करो। अभी तक केंद्र से परिधि की तरफ गए थे, तुमने अपने साइकिल रोक दिया, अब तुम्हारा साइकिल, अब तुम्हारी गोला बढ़ेगा नहीं, संसार बढ़ेगा नहीं, लेकिन अब क्या करना है, परिधि से केंद्र की यात्रा करनी है, तुम्हारा संसार छोटा हो जाएगा। इतना सा काम है। आचार्य भगवान अपनी ओर दृष्टि लाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि बेटा भाई के शत्रुओं को कब तक देखता रहेगा, अपने अंदर शत्रु को देख, क्योंकि शत्रु कहीं बाहर नहीं है, तेरे अंदर है। जब अंदर का शत्रु दिखने लग जाता है तो बाहर के शत्रु के प्रति जो शत्रुता का भाव था वो स्वयं में भी समाप्त हो जाता है, फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो तो सहज छूट जाता है। बस अपने अंतरंग शत्रु का बोध होना चाहिए। अभी तक क्या किया है, बाहर में ही शत्रुओं को ढूंढा है, लेकिन अब भीतर में शत्रुओं को ढूंढो। और जब भीतर शत्रु दिखेंगे तो फिर बाहर शत्रु नहीं दिखेगा, फिर बाहर कौन दिखेगा, भगवान आत्माएं दिखेंगी, चेतन आत्मा दिखेगी, भावी सिद्ध दिखेंगे, भावी अरहंत दिखेंगे, भावी तीर्थंकर दिखेंगे, फिर शत्रु नहीं दिखेगा।
विचार करो, हमारी दृष्टि विपरीत है, इसलिए हम भावी सिद्धों को अपना शत्रु माने हुए हैं, भावी अरहंतों को अपना शत्रु माने हुए हैं, भावी सिद्धों को अपना शत्रु माने हुए हैं। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि भले ही तुम भूतकाल के सिद्धों की वंदना कर पाओ ना कर पाओ, वर्तमान सिद्धों की वंदना कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन भावी सिद्धों के प्रति कभी शत्रुता का भाव मत रखना। हम भावी सिद्धों की आराधना कर लेंगे, हम भावी सिद्धों की तो आराधना कर लेंगे, लेकिन वो सिद्धत्व जिनमें छुपा हुआ है, जो वो सिद्ध बनने वाले हैं, उनमें कभी ये भाव ही नहीं ला पाते कि हाँ यही तो है सिद्ध। आप लोग कभी तीर्थ यात्रा पे गए होगे तो वहां पे त्रिकाल चौबीसी दिखी होगी। त्रिकाल चौबीसी में कौन होते हैं? भूतकाल के तीर्थंकर, वर्तमान के तीर्थंकर और भविष्य के तीर्थंकर। तो भूतकाल के तीर्थंकरों की तुम वंदना कर लेते हो, वर्तमान के तीर्थंकरों की वंदना कर लेते हो, और भविष्य काल के तीर्थंकरों की जो वंदना कर रहे हो, लेकिन वो तीर्थंकर अभी है कहां? अरे आप ही लोगों के बीच में तो बैठे हुए हैं, लेकिन कभी हमारी दृष्टि उस ओर जाती ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें जैन कुल प्राप्त हुआ है तो बेटा ऐसी दृष्टि तो पैदा करनी पड़ेगी, वरना कमठी बने रह जाओगे। कमठ को भी जैन कुल तो प्राप्त हुआ था, और उसका भाई कौन था? भावी तीर्थंकर था। कमठ का भाई कौन था? भावी तीर्थंकर था। सोचो उसका पुण्य, भावी तीर्थंकर के साथ में खेलने को मिला बचपन में, भावी तीर्थंकर के साथ खाया पिया खेला बड़ा कूदा, लेकिन जैसी बड़ा हुआ उसी भावी तीर्थंकर से शत्रुता का भाव बांध के बैठ गया, बैर का भाव बांध के बैठ गया। कारण क्या था? जोरू। इस संसार में लड़ाने वाले तीन ही हैं, जय, जोरू और जमीन, और तीनों के तीनों जड़ हैं। पर देखो जड़ चेतन को कैसा पागल किए हुए है कि उस जड़ के कारण एक भावी भगवान दूसरे भावी भगवान को अपना शत्रु समझ रहा है, एक भावी तीर्थंकर को अपना बैरी समझ रहा है। और विचार करो, जब उस कमठ का भाई भावी तीर्थंकर हो सकता है तो तुम्हारा भाई नहीं हो सकता क्या? नहीं पता? तुम्हारा जो भाई है जिससे तुम शत्रुता बांधे बैठे हो, बैर बांधे बैठे हो, ईर्ष्या भाव बांधे बैठे हो सकता है वो भी भावी तीर्थंकर हो। लेकिन हम कभी उस दृष्टि को पैदा ही नहीं कर पाते। अपने भाई में शत्रु दिखता है। विचार करो, जो दो भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले कूदे बड़े हुए, जिन्होंने बचपन में अपनी चॉकलेट एक दूसरे को बांटी हो, एक दूसरे के टॉफियां बांटी हो। कभी कभी हमारे पास में बच्चे आ जाएं, दो बच्चे आ जाएं, तुम्हारे छोटे का नाम क्या है? गोदस। अच्छा, ये आया था और इसको मैंने रबड़ दी, एक रबड़ दी मैंने इसको, तो तुरंत क्या बोलता है कि वो पीछे खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है, कि तुरंत ये छोटा बोलता है कि महाराज जी एक रबड़ मेरे बड़े भाई आरब के लिए और दो। तो विचार करो, अभी कितना स्नेह है, कितना प्यार है, कितनी एक दूसरे की फिक्र है। लेकिन क्या हो जाता है कि बड़े होते 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 और दोनों भाई एक दूसरे को शत्रु समझने लगते हैं, जबकि नहीं पता कि तुम्हारा ही भाई भावी अनंत बनने वाला हो, भावी सिद्धों में उसका नाम हो। विचार करो,
तुम्हारा भाई है, रोजाना मंदिर आता है, रोजाना गुरुजनों के पास आता है, प्रवचन सुनता है, क्या पता उसको कोई महाराज जी की बात लग जाए और वो मुनि बन जाए। अगर तुम्हारा भाई मुनि बन गया और उसके बाद में तुमने पूरे, जब तक वो घर में था तब तक उससे कलह किया था, क्लेश किया था, बैरिक बांधा था, अब वो भाई मुनिराज हो गए, तुम क्या संस्मरण सुनाओगे लोगों को। और कदाचित तुम्हारा भाई ना हुआ तुम ही हो गए। तुम भी तो बैठे हो महाराज जी की प्रवचन सभा में, अगर तुम ही कदाचित हमारी कोई बात लग गई और तुम शामली गौरव बन गए, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ही तलाश में हूं, कोई शामली गौरव बन जाए भैया। तो विचार करो, अगर तुम में से कोई शामली गौरव बन गए, मुनिराज बन गए, और तुमने जीवन भर जब तक गृहस्थ अवस्था में थे तब तक अपने भाई के प्रति, पिता के प्रति, परिवारजनों के प्रति राग द्वेष के भाव रखे थे, ईर्ष्या के भाव रखे थे, मुनिराज बन गए, और मुनिराज बनने के बाद में फिर श्रावकों ने तुमसे निवेदन किया कि महाराज जी कुछ अपने गृहस्थ अवस्था के संस्मरण सुनाइए। क्या सुनाओगे? ऐसे ऐसे लड़ते थे हम लोग, 10 साल हमारा केस चला था अदालत में। हम 2 भाई थे, हम एक दूसरे की देहरी पे भी नहीं चढ़ते थे। यही संस्मरण सुनाओगे? क्योंकि मुनिराज बन जाओगे तो झूठ भी नहीं बोल पाओगे। विचार करो, जीवन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा हर प्रसंग दूसरे के लिए प्रेरणा बने, गैब से सुना पाओ, ठीक है ना। कि कुछ ऐसे जीवन में पल होने चाहिए जिसको आप गैब से सुना पाओ। लेकिन विचार करो, कितने पल हैं तुम्हारे जीवन में ऐसे, या केवल सारे के सारे पल दूसरे से राग द्वेष मोह करने के ही हैं। इसलिए बाहर शत्रुओं को मत देखो। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? भीतर देखो शत्रुओं को। बाहर तो तुम्हारे सहयोगी हैं बेटा, अगर तुम्हारे कोई अनुकूल है तो तुम्हारा पुण्य का उदय है, तो उसके अनुकूलता में तुम और अपना धर्म ध्यान करो। और कदाचित कोई तुम्हारे प्रतिकूल भी है तो वो भी बेटा तुम्हारे कर्म को ही काट रहा है। और एक और मजे की बात सुनो, अगर एक बात बताओ, मुनिराज हैं, मुनिराज आहारचर्या के लिए गए, अगर उनको अनुकूल आहार मिल गया, निरंतराय आहार हो गया, 36 व्यंजन उसमें मिल गए, तो उनका जो पुण्य कर्म था उस योग्य वो 6 को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? वो 6 को प्राप्त हुआ है, और उनको उसके बदले में भोजन आहार मिल गया है। लेकिन आत्मा से क्या कम हो गया? उतना पुण्य कम हो गया। अगर कदाचित अंतराय हो गया है तब भी आत्मा से क्या कम हो गया है? पाप कर्म कम हो गया है। तो अब मुनिराज खुश कब होते हैं? तुम लोग मुनिराज के अंतराय होने पर दुखी होते हो, लेकिन मुनिराज दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन मेरा निरंतराय आहार हुआ है उस दिन तो मेरी आत्मा से पुण्य कर्म 6 को प्राप्त हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरा अंतराय हो गया है उस दिन तो मेरी आत्मा से पाप कर्म 6 को प्राप्त हुआ है। मैं किस बात के लिए दुखी हूं? ऐसा ही चिंतन तुम भी रखा करो। अगर कोई तुम्हारे अनुकूल बैठ गया है, कोई अगर तुम्हारे लिए अनुकूलता दे रहा है, तो बेटा वो तो तुम्हारा पुण्य कर्म 6 हो रहा है। और अगर कोई प्रतिकूल तुम्हारे व्यक्ति पड़ गया है, तुम्हारे साइकिल में आ गया है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे पाप कर्म को 6 कर रहा है। सत्य क्रोध किसके प्रति आएगा? जिसने तुम्हारा पुण्य कर्म 6 किया या पाप कर्म 6 किया? पर तुम्हें किसके प्रति क्रोध आता है? जिसने तुम्हारा पाप कर्म 6 कर दिया उसके प्रति तुम क्रोध करते हो, और जिसने तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा पुण्य कर्म 6 कर दिया उसको बहुत अपना मित्र समझते हो। तू ही है मेरा हितैषी। चिंतन बदलना पड़ेगा।
अगर वर्तमान के निमित्तों पर दृष्टि ना रख के अपने पुण्य पाप पे दृष्टि रखोगे तो समझ में आएगा कि अगर कोई मेरे अनुकूल बैठ रहा है तो मेरा उतना पुण्य कर्म नष्ट हो रहा है। अगर किसी ने सामने वाले ने तुम्हें 1000 रुपये दे दिए तो बेटा 1000 रुपये योग्य उसने दे दिया, 1000 रुपये योग्य जो तुम्हारा पुण्य था वो 6 हो गया। और किसी ने तुम्हारे 1000 रुपये ले लिए तो उसका जो तुमने कर्जा लिया था वो तो 1000 रुपये योग्य पाप कर्म तुम्हारा कम हो गया। लेकिन हमारी दृष्टि कर्मों पर नहीं होती, पुण्य पाप पर नहीं होती, इसलिए निमित्तों पर होती है। और जहां निमित्त हमारे अनुकूल होते हैं वहां पर हम उनसे राग करते हैं, और जो निमित्त हमारे प्रतिकूल होते हैं उनके प्रति द्वेष करते हैं। जबकि जो तुम्हारा पाप कर्म क्षय करवा रहा है, जो तुम्हारी आत्मा से उस पाप कर्म को दूर कर रहा है, वो तो तुम्हारा सच्चा मित्र है। इसलिए दृष्टि निमित्तों पे मत रखो, 8 कर्मों पे रखो, क्योंकि शत्रु कौन है? 8 कर्म तुम्हारे शत्रु हैं। पर एक बात और बता दूं, 8 कर्म भी तुम्हारे शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तो जड़ है, पौद्गलिक है, ज्ञान शून्य है। जड़ कर्म चेतन से क्या शत्रुता करेगा? उसको क्या मिल रहा है कि तुम्हारा अहित करे? और अहित करने योग्य बुद्धि भी कहां है उसके पास? हम हर समय कर्मों को शत्रु बहुत बार सुना होगा कि कर्म हमारे शत्रु हैं, कर्म हमारे शत्रु हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, आके उसने शत्रुता के योग्य किया क्या है? वो तो वैसे ही बेचारा जड़ था। तुम्हारा शत्रु लेकिन कौन है? कौन है तुम्हारा संसार? 8 कर्म संसार नहीं है। इन 8 कर्मों के भी भीतर छुपा हुआ जो राग देश का परिणाम है वो तुम्हारा शत्रु है। जो राग देश के भाव हैं वो तुम्हारा संसार है। सिंह वृत्ति लाओ। भगवान महावीर स्वामी की रोजाना उपासना करते हो? भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? शेर है। वो तुम्हें शेर बनने की प्रेरणा देता है कि बेटा अगर तुम मेरे शासन में पैदा हुए हो तो शेर की तरह बनो। शेर की तरह बनो मतलब तिर्यंच मत बन जाओ कि मालूम पड़े कि तिर्यंच बन जाओ, क्योंकि मैंने तो उपाय भी बता दिए। वैसे शाम की क्लास में सब बताते रहता हूँ, कौन सी गति में बेटा जाना है तो उसके उपाय देखो, ऐसे ऐसे भाव करने हैं, तो तुम तिर्यंच के योग्य भाव करने लग जाओ। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो शेर चिन्ह है वो केवल चिन्ह मात्र नहीं है, वो आपको कुछ संदेश दे रहा है। वो कह रहा है बेटा सिंह वृत्ति रखो, सिंह की दृष्टि रखो, श्वान की दृष्टि मत रखो। श्वान कौन कहलाता है? कुत्ता, डॉग, श्वान कहलाता है। क्या है ना, तुम लोग कुत्ता कुत्ता बोलते रहते हो, अपन तो शास्त्रों की लैंग्वेज बोलते हैं। तो आचार्य उन शास्त्रों में कहते हैं श्वान दृष्टि मत रखो, सिंह दृष्टि रखो। श्वान कैसा होता है? अगर तुम श्वान को, कुत्ते को, डॉग को अगर डंडा मारने जाओ तो वो क्या करेगा? डंडे को पकड़ेगा। अगर तुम श्वान को डंडा मारने जाओ तो वो डंडे को पकड़ेगा। और अगर कोई शेर मिल जाए और उसको अगर तुम डंडा लेके पहुंच जाओ उसके पास तो तुम्हारा डंडा नहीं पकड़ेगा, डंडा पकड़ने वाले को पकड़ लेगा। जैन दर्शन वही दृष्टि पैदा करता है कि बेटा डंडा तो निमित्त है जो तुझे दुख रूप प्रतीत हो रहा है, लेकिन जो डंडे को पकड़ने वाला है वो असली में तेरा शत्रु है, ना कि डंडा तेरा शत्रु है। डंडा तो बेचारा जड़ है, उसमें कहां ताकत है जो तुझे उठ के वो मार दे। लेकिन ये पूरी की पूरी सृष्टि केवल डंडे पर दृष्टि रखी हुई है कि आखिर इस डंडे ने मुझे मारा कैसे, मैंने इस डंडे का बिगाड़ा क्या था। तो बेटा ना तो डंडे ने तुझे मारा है, ना तूने डंडे का कुछ बिगाड़ा है, इसलिए तुझे दृष्टि डंडा मारने वाले पे रखनी पड़ेगी। जब तू डंडा मारने वाले पे दृष्टि रखेगा तो फिर डंडे की पीड़ा तो आपो आप समाप्त हो जाएगी।
तो वो डंडा मारने वाला है कौन? तुम्हारे भाई बंधु हैं क्या? तुम्हारे 8 कैम है क्या? इन 8 कैमों को भी पीछे जो छुपा हुआ है वो राग देश का परिणाम, वो बेटा डंडा मारने वाला है। उसको पहचान, क्योंकि जो बैकग्राउंड में छुपा होता है वही सबसे खतरनाक होता है। सहेगा ना कोई भी अगर टेररिस्ट आदि अटैक होता है तो दुनिया टेररिस्टों को देखती है, पर उसका जो आका होता है वो तो बिल्कुल पीछे छुपा होता है, बैकग्राउंड में किसी को दिखाई भी नहीं देता, और वो अपने आतंकवादियों को भेजता रहता है, और दुनिया उसी आतंकवादियों को ही में उलझी रहती है, उन्हीं को मारने के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जो सरकारें होती हैं तत्काल में उन आतंकवादियों से भी जूझती हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद उस आका तक भी पहुंचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक आका नहीं मारा जाएगा तब तक ये आतंकवादी तो भेजे जाते रहेंगे। तो बेटा जो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये तो सब आतंकवादी हैं, लेकिन इनके पीछे जो आका बैठा है वो क्या है? वो तुम्हारा ही अंदर का राग देश का परिणाम है। अगर ये राग देश का परिणाम तुमने जीत लिया, इस राग देश परिणाम को नाश कर दिया, तो फिर 4 गतियां बचेंगी क्या? 84 लाख योनियां बचेंगी क्या? तो फिर ये संसार बचेगा क्या? और जब संसार का नाश हो जाएगा तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यही प्राप्त करने योग्य है। ऐसी सिद्धत्व की प्राप्ति सभी को हो। इस सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए जिन्होंने उस सिद्धत्व को प्राप्त किया है उन तक पहुंचना होता है, उनसे मार्ग पूछना होता है, और उन तक पहुंचने के लिए ही यहाँ पर एक 10 लक्षण महापर्व में महा आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं भव्य जीवों की आराधना की जा रही है, उपासना की जा रही है, जिन्होंने उस सिद्धत्व को प्राप्त किया, अपने राग देश को जीता, और जो वीतरागी कहलाए, वीतद्वेषी कहलाए, ऐसे अरहंत भगवानों की आराधना हो रही है। और जो उन्होंने अपने शत्रुओं को जीतने के बाद अपनी आत्मा में केवल वीतरागता के गुण को विकसित नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मा में एक साथ 1008 गुण उत्पन्न हुए थे। हुए तो यद्यपि अनंत थे, ठीक है ना, हुए तो यद्यपि अनंत थे, लेकिन मैंने एक दिन बोला था अनंत को जानने के लिए भी अनंत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभी बेटा जितना ज्ञान है उतना जान लो, इसलिए अभी तुम्हारे पास इतना ज्ञान है कि अगर तुमने भगवान के 1008 गुणों को भी जान लिया तो निश्चित रूप से तुम भी आज नहीं तो कल भावी भगवान तुम भी बनोगे। तो ऐसे प्रभुओं की आराधना हो रही है, उसी के लिए तुम लोगों ने पीछे बहुत सारी सजावट भी कर रखी है, तैयारी कर रखी है, इसलिए आज इतना ही। कौन है तू, क्या है तेरा, किसको कहता है मेरा? कौन है तू, क्या है तेरा, किसको कहता है मेरा? जब तक आत्म ज्ञान नहीं तब तक जग में है फेरा। जब तक आत्म ज्ञान नहीं तब तक जग में है फेरा। सूरी विमर्श सागर हो, सूरी विमर्श सागर आज हमको बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले परम पूज्य बाल संत राष्ट्र की समचा गुरुदेव विमर्श सागर जी महाराज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत परम पूज्य हो। मुनि श्री विवरा सागर जी महाराज की। मुनि श्री
बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। बोलिए सरमन श्री विव्रत सागर जी महामुनिराज की है। उसी श्रृंखला में हमारे बीच हमारे साधु सेवा समिति के संरक्षक श्री मोहित जैन जी का आज जन्मदिन है और 4 लाइन श्री मोहित जी के लिए। खुशियां रूपी दुनिया में ही आपकी जीवन कश्ती हो, खुशियां रूपी दरिया में ही आपकी जीवन कश्ती हो, सदा वही स्पर्श करे जिस हवा में खुशबू बसती हो, सदा वही स्पर्श करे जिस हवा में खुशबू बसती हो। जन्मदिन के पन्नों में, जन्मदिन के पन्नों में बस सुख से भरी कहानी हो, जन्मदिन के पन्नों पर बस सुख से भरी कहानी हो। और बार बार ये दिन आए जब तक सागर में पानी हो, जब तक सागर में पानी हो। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मोहित जी का, मोहित चाचा जी का बहुत जोरदार से अभिनंदन करिए। चाचा जी एक बार खड़े हो जाइए। हमारे संरक्षक श्री ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आज मैं साधु सेवा समिति। तुम हंसते खेलते रहो ये दुआ है मेरी, काश में सितारे हैं उतनी उम्र हो तेरी, तेरे घर में सुख चैन की बांसुरी गाए, तेरे घर में सुख चैन की बांसुरी गाए। और गुरुवर की हो मुबारक जन्मदिन तुम्हें लाडले, जिंदगी में सदा मुस्कान तुम, चांद बनकर सितारों के दरमियान तुम, सारी दुनिया को रोशन कराते रहो। हो मुबारक। और एक साधु सेवा समिति की ओर से बहुत ही सुंदर गुरुवर के मंगल आशीर्वाद के साथ में एक फोटो फ्रेम श्री मोहित जैन जी हमारे संरक्षक को समर्पित किया जा रहा है। आपको फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम गुरुवर से प्रार्थना करते हैं हजारों वर्षों की आयु दे आपको, हजारों वर्षों की आयु दे आपको। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरे दिन को और मेरे आने वाले समय को बहुत ही बड़ी प्रेरणा आज मुझे दी गई है। यहाँ पर कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहे कि किन शब्दों के द्वारा मैं साधु सेवा समिति का, मेरे सभी मित्र का, मेरी मातृशक्ति का, जिनका सदैव मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। कुछ शब्द सूझ नहीं रहे मुझे। निश्चित रूप से ये जो भी मेरा कार्य है, ये शक्ति सब आपके वात्सल्य और प्यार के कारण ही संभव हो पाती है। जब आप सबका समर्थन मिलता है तो और उत्सुकता बढ़ती है कि मैं आपके लिए, साधुओं के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा छोटा भाई आलोक, जिसका हाथ सदैव मेरे कंधे पे रहता है, मुझे बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत मेरे से प्रेम करता है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजारों हजार। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजारों हजार। कार्यक्रम की ओर पात्रों के
तिलक महोत्सव के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो एक तो मेरा निवेदन है कि सभी पात्र हमारे दीपक भैया जी को कुछ ना कुछ निछावर राशि अवश्य दें। जितने भी पात्र यहाँ पर बने हैं कुछ ना कुछ राशि हमारे दीपक भैया जी को अवश्य दें। और आगे की व्यवस्था के लिए मैं माइक सौंपता हूँ श्री डी.के. जैन जी, प्रिंसिपल श्री इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। और उमंग से इंतजार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर हमारे बीच हैं। सर्वप्रथम एक बार जोरदार जयकारे से आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत कर रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य विराजमान परम पूज्य विव्रत सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य गुरु श्री विश्वास सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। आचार्य करेंगे और साधु सेवा समिति सभी पात्रों का आज मान सम्मान बहुमान करेंगे। सगल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक जी भी मेरे साथ हैं और बहुत जल्दी से शीघ्रता से सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं ध्वजारोहण करता हमारे आज के ध्वजारोहण करता श्री विकास कुमार जैन जी सपरिवार सब हमारे बीच हैं। श्री विकास कुमार जैन जी सपरिवार आज के वरुण जैन, आप पीछे पीछे सामान के साथ पहुंचे। कार्यक्रम के ध्वजारोहण करता श्री विकास जी सपरिवार, कमेटी के साधु सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण चयनित हो चुके हैं। आज जैन समाज शामली की ओर से, साधु सेवा समिति की ओर से आप सभी का सम्मान और तिलक समारोह किया जा रहा है। सर्वप्रथम ध्वजारोहण करता श्री विकास जैन जी तरुण जी परिवार, सेवा समिति और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विव्रत सागर ने दिया आशीर्वाद, हमारे घर होवे बधाई। और इसी श्रृंखला में अब स्वधर्म परिवार पीछे आ जाए। सह परिवार सागर ने दिया आशीर्वाद, हमारे घर होवे बधाई। आशीर्वाद हमारे घर होवे बधाई। पार्श्वनाथ जी को होवे तुझी बधाई पार्श्वनाथ जी को होवे। इनका 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 मिला है आशीर्वाद, हमारे घर वर्धन करते रहे, रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। तो धर्मेंद्र आज के सौधर्मेंद्र परिवार अपनी इंद्राणी के साथ में जिन्होंने जिन सहस्त्र नाम में का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। बधाई संगीता जैन जी को होवे, अगली बधाई संगीता जैन जी को होवे। जो बने हैं सो धर्म बने सची इंद्राणी, हमारे घर होवे बधाई हो 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 बधाई। सामने तेरे तूने खूब दिया भगवान। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुवर की शरण में आए हैं। 10 लाने वाली है गुरुदेव, संग में हमारे विव्रत सागर रहेंगे गुरुदेव। लाए हैं श्रद्धा
थकी फूल जी को होवे, अगली बधाई प्रीति जैन जी को होवे, बधाई जैन जी को होवे, प्रीति जैन जी को होवे, प्रीति जैन को होवे, जिन्हों बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वो खुशियों वाला दिन है आया मिलकर बोलो बधाई हो, खुशियों वाला दिन है आया मिलकर बोलो बधाई। ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे पहनाओ करो इनका तुम अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यज्ञ नायक श्री भूषण लाल जी। गुरुवर इन पे मेहरबान, भूषण जी को होवे, अनीता जैन जी को होवे, वो अगली बधाई शशांक जैन जी को होवे, अगली बधाई शशांक जैन जी को होवे, सुनीत को होवे और अरुणा को होवे, को होवे और अरुणा को होवे, अरुणा को होवे, आयाशु जी को होवे, अरुणा को होवे, आयाश जी को होवे, जिन घर होवे बधाई, गुरुवर ने दिया आशीर्वाद, हमारे घर होवे बधाई, फुल्ला दी आई है बहार नी बधाई होवे। श्री भूषण लाल जी और डॉक्टर अनीता जी, मैंने तो करीब 40 ईशान भक्त परिवार, गुरु भक्त परिवार, ईशान इंद्र और इंद्रानी, हमारे इनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिंदिया जैन और आंटी जी, परिवार के सभी लोग चरणों में श्रीफल भेंट करें। दीपक भैया। ने का मुझको मौका आज मिल गया, गुरुवर के चरणों में देखो फूल, इंद्र बनने का हमको ये मौका मिल गया, ईशान इंद्र बनने का हमको ये मौका मिल गया। और किस प्रकार से आएंगे ईशान इंद्र की भक्ति मिल गया है हमको मौका, तो बधाई गाएंगे। जय जय होवे बधाई, गुरुवर ने दिया आशीर्वाद, हमारे घर होवे बधाई, और अगली बधाई अमित जैन जी को होवे, अगली बधाई क्या पार हमारे घर होवे बधाई। मुझे है खुशी। मैंने ही इसको शादी सेवा समिति का महामंत्री के रूप में नाम प्रस्तावित किया था और इन्होंने मेरी बात मानकर, और ये परिवार कंडिल्ला परिवार बहुत ही धार्मिक जो पद इन्होंने इस पाठ में लिया है ईशान इंद्र का, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा कमेटी के लोग पीछे आ जाए। ओ आई शुभ घड़िया जी, आई शुभ घड़िया, शुभ घड़िया जी आई, बधाई होवे, फुल्ला दी आई है बहार नी बधाई होवे, फुल्ला दी आई है बहार नी बधाई होवे।
अगली बधाई श्री पाल जी को होवे जिन्हों होवे बधाई। पद्म पद्म लांछनम पराग्न पद्म तीर्थकम च पद्मवार वंदनम। परिवार वास्तव में धार्मिक हैं। हर पाठ में आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री महेश जैन जी। पूज्य वंदनम। विशाल शील शील शालिनं च शीतलप्रदं शयाच्च अनाटडं त्रिलोकतारकोडुकं सुतेतिलं तरस्वतं तु तर्ककं तितीक्ष्णं तीक्ष्णं तार्किकं त्रयोगतो हि नौमि श्रेयसं वरं वयो वरं वरं वचं वशं वदं वने वसं वरप्रदं पदप्रदं सुवातवस्तुदं वदं सदा हि पूजयामि वासु। घर मंगलाचारी हमारे घर होवे बधाई। हमारे घर होवे बधाई। महेंद्र मेरे घर होवे बधाई। ओ जी को होवे, महेश जी को होवे, पूरे परिवार को होवे। महेश जी को होवे, होए हैं खुशियाँ अपार हमारे घर होवे हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अंदर व्यवस्था शुद्ध व्यवस्था जो है ऊपर की गई है। श्री वीरेश जैन, राहुल जैन, निपुण जैन, श्री सुरेश चंदन जैन, आशीष जैन, मनीष जैन मंडी जवाहरगंज और श्री अरुण जैन बैंक जैन गढ़ी वाले और श्री शिशिर जैन कपिल जैन गैस वाले, इन 4 लोगों की तरफ से आज के वात्सल्य जलपान की व्यवस्था की गई है। मैं साधु सेवा समिति की ओर से आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन सभी लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें और सभी जलपान लेकर कर ही यहाँ से जाएं। और अब दक्षिणा के लिए आज के लिए कल क्या दिया था? कोल्ड ड्रिंक का त्याग। कोल्ड ड्रिंक। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। माँ जिनवाड़ी की वंदना। दो बलार गे धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रह जिन सूत्र महाव्यजे। ओम ह्रीं श्री द्वादशं रूप जिन सूत्र भी अनप्रप्त है घम निवामिति। उदक चंदन तंदुल पश्व के चरुदीप धूप बलार गे धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रह मुनिराज महाव्यजे। ओम रोम मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज के चरणों में नरकवत प्राप्त है रघम निर्वपामति स्व नमो। अर्चना होगी महावीर अष्टक, सभी लोग ध्यान रखें।